गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम करेंगे मॉडल पेपर सॉल्व मैथ्स का क्लास 10। ठीक है, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, मॉडल पेपर मैथ्स क्लास 10। 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे और कुछ अभी करना है। नीचे दिया हुआ बारंबारता बंटन एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। किलोग्राम में और छात्र संख्या 40 से 45 2, 45 से 50 3, 50 से 55 8 और 55 से 60 6, 60 से 65 6, 65 से 70 3 और 70 से 75 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें दी गई सारणी का माध्यक ज्ञात करना है। इस सारणी में हमें भार दे रखा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, इसी तरीके से आगे भी है। और उनकी छात्र संख्या दे रखी है कि 40 से 45 किलोग्राम के बीच कितने छात्र आते हैं 2, ऐसी 45 से 50 के बीच कितने छात्र आते हैं 3। इस तरीके से हमने सारणी बना रखी है और इस सारणी का हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं, क्योंकि टेबल हम जब कॉलम वाइज बनाएंगे तो इस पर आ नहीं पाएगी। नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर। सॉल्यूशन माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें दी गई सारणी की संचयी बारंबारता निकालनी होती है। भार और
छात्र संख्या 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ये वर्ग अंतराल हो गया हमारा। और छात्र संख्या जिसको हम F से दर्शाएंगे, ये है हमारी 2, 3, 8, 6, 3 और 2। अब हम इसका निकालेंगे CF, जो कि कहलाती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हर एक F को जोड़कर आती है। पहला वाला F CF ये हो जाएगा, और दूसरा वाला जब हम CF निकालेंगे तो पहले 2 जोड़ लेंगे, 2 और 3 कितना है 5, फिर 5 में 8 जोड़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा 5 में 8 जोड़ने पर 5 में 8 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 13, 13 में 6 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 19, 19 में 6 जोड़ने पर 25, 25 में 3 जोड़ने पर 28 और 28 में 2 जोड़ने पर 30। क्वेश्चन में भी कहता है कि 30 विद्यार्थियों का बारंबारता टोटल दे रखा है, टोटल भी हमारा कितना आ गया करके 30। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि n का मान आया है 30, n बराबर 30, तो n बटा 2 करेंगे तो कितना आया करके 15। अब इस संचयी बारंबारता में हम देखेंगे कि 15 कहाँ आ रहा है। 15 हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच आ रहा है 15, ठीक है। तो ये 11 से लेकर 13 तक तो यहाँ, फिर 14 से लेकर के 19 तक हमारे पास ये बहुवी, ये माध्यक वर्ग है, क्योंकि 13 से लेकर 19 तक की वैल्यूज किसमें आएगी, इस वर्ग में। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया और ये हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। इसी में ही जब वर्ग अंतराल देखते हैं तो जो इसकी निम्न सीमा होती है वो होती है L का मान, और 6 हमारा हो गया F का मान, और ये 13 से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता ये हो गई CF। माध्यक निकालने का सूत्र हमें पता है कि माध्यक बराबर होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H, ठीक है। अब L क्या है यहाँ पर 55 प्लस n बटा 2, n बटा 2 क्या है यहाँ पर 15 माइनस CF क्या है यहाँ पर 13 बटा F क्या है यहाँ पर 6 गुणा H क्या है यहाँ पर, H हमारा होता है वर्ग अंतराल, कितने का अंतर है 40 से 45, 45 से 55, 45 से 50, 50 से 55, ये 5-5 का अंतर आ रहा है। तो H का मान हो गया हमारा, या H हम ऐसे करके निकाल के देख भी सकते हैं। जो हमारा बहुलक वो माध्यक वर्ग हमने बनाया है उसमें हम देखेंगे कि 60 में से 55 माइनस करेंगे तो
2 एकम 2, 2 दिया 6। अब 55 प्लस 5/3, 5/3 का मान अगर हम देखें तो आएगा 3 एकम 3, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 6 18, फिर 2 आता रहेगा, मतलब 6 6 आता ही रहेगा। तो इसका मान हम लिख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक अगर हम अप्रॉक्स करके निकालेंगे, राउंड ऑफ करके निकालें तो हमारा आएगा 1.67। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 56.67 लगभग, और यही हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। इसको लिखेंगे लास्ट में माध्य भार बराबर 56.67 किलोग्राम आंसर। ब्रैकेट में लगभग लिख सकते हैं। यूनिट के साथ, मात्रक के साथ किलोग्राम लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रायिकता पार्ट से है। क्वेश्चन है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल है, दूसरा पार्ट हरा नहीं है। सॉल्यूशन देखो, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है और हरा नहीं है। पहला पार्ट की लाल होने की प्रायिकता हम निकालेंगे। ठीक है, पहला पार्ट अलग करेंगे और सेकंड पार्ट अलग करेंगे। तो सबसे पहले कंचों की संख्या लिख लेंगे।
कंचे बराबर 5, सफेद कंचे बराबर 8, हरे कंचे बराबर 4। कुल कंचे कितने हो गए? 5 + 8 13, 13 और 4 17। कुल कंचे हो गए हमारे पास 17। अब लाल होने की प्रायिकता, पहला पार्ट है लाल कंचा होने की प्रायिकता। इसको लिखेंगे बी ब्रैकेट में लाल, इसका मतलब है लाल होने की प्रायिकता। अब लाल कितनी बार आ सकता है? 5 बार, क्योंकि लाल 5 कंचे लाल के, और टोटल कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो लाल कंचों के परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लाल कंचों के परिणाम कितने हैं? 5, कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो इसका आंसर हो गया 5/17। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पहला पार्ट ये हो गया। अब सेकंड पार्ट कि हरा नहीं है। हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? पहले तो प्रायिकता निकालेंगे कि हरा है, और फिर अगर हमें हरा नहीं है निकालना है तो एक में से वो हरा होने की प्रायिकता घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा हरा नहीं होने की प्रायिकता। हरा कंचा होने की प्रायिकता P हरा बराबर हरे कंचों के परिणाम बटे में कुल परिणाम। हरे कंचों के परिणाम कितने हैं? 4, और कुल परिणाम कितने हैं? 17। तो ये आगे प्रायिकता हरा। अब हमें क्या निकालना है? प्रायिकता हरा नहीं होगी, तो प्रायिकता हरा नहीं बराबर 1 माइनस प्रायिकता हरा। ठीक है, तो 1 में से ये 4/17 हटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 1 को लिख देंगे 1/1, और एलसीएम हो गया हमारे पास 17। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 - 4 निकल गया हमारे पास 13/17। ये हमारी है प्रायिकता हरा नहीं की। आंसर नोट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है।